औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद लबीब अली रावियन टीवी के साथ आपके सामने एक मरतबा फिर हाजिर। आपको पता है हम इस्लाम की बेसिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस्लाम की बुनियादियात में सबसे अहम चीज़ जिसे आप वज़ू के नाम से जानते हैं, जी हाँ, कुरान में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह फ़ग़सिलू वुजूहकुम। ऐ मेरे बंदो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरों को धो लो। फिर इसमें सारा डिटेल वो चीज़ें मेंशन कर दी जो हम पर लाजिम है। तो याद रखिए, वज़ू जो नमाज की कुंजी है, यानी अगर वज़ू नहीं होगा, हत्ता कि किसी शख्स ने पानी के मौजूद होते हुए, सारे वसाइल होते हुए, बग़ैर शरई उज़र के बग़ैर वज़ू नमाज पढ़ ली नमाज की तौहीन के इरादे से, तो वो काफिर हो जाएगा। इसलिए वज़ू के मुताल्लिक यानी वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं ये जानना बहुत लाजिम है। तो याद रखिए, वज़ू के 4 फ़राइज़, 4 चीज़ें वज़ू में फ़र्ज़ हैं। पहला क्या है? मुकम्मल अपना चेहरा धोना। चेहरा किसको कहते हैं? यहाँ से ये स्टार्ट होगा और यहाँ तक, आपकी थोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, और कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना फ़र्ज़। याद रखिए, कोहनियों समेत का मतलब ये नहीं कि आपका ये जॉइंट जहाँ तक है वहाँ तक, बल्कि जॉइंट से थोड़ा ऊपर तक ये जॉइंट बीच में शामिल हो जाना चाहिए। और तीसरी चीज़ आपको पता है, चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है। यानी कि अगर आपने थोड़े से सर के साथ इधर या उधर सर के चौथे हिस्से पर अपना गीला हाथ लगा लिया तो आपका वज़ू क्या हो जाएगा। और टखनों समेत दोनों पाँव। टखनों समेत का क्या मतलब? ऐसा नहीं कि आपके एंकल्स तक आप धोएं, बल्कि वो टखने उसमें शामिल होना लाजिम है। टखनों से थोड़ा सा ऊपर तक धोइए। तो ये हैं वज़ू के फ़राइज़। यानी अगर ये 4 चीज़ें किसी भी मुसलमान के वज़ू में पाई जाएंगी तो उसका वज़ू वैलिड करार दिया जाएगा और उसका वज़ू दुरुस्त होगा। उस वज़ू के साथ अब अगर वो कुरान पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, नमाज़ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, और इसी तरह वो नमाज जनाजा पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकता है। तो ये तरीका है मुख्तसर सा, इसे आप अच्छे से सीख भी लीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए, सवाब जारिया के मुस्तहिक बनिए।